मोदी जी 75 साल के हो गए, लेकिन अभी भी जोश उनमें बरकरार है। आपने देखा होगा अभी रैली में गए करने गए तो हर जगह हाथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, हर जगह उनके स्वास्थ्य की भी तारीफ हो रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, स्वास्थ्य की तारीफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। 75 साल के वो अकेले थोड़ी ऐसे हैं, हमारे यहाँ 75 साल के हज़ारों लाखों लोग हैं जो आज भी एक्टिव हैं, आज भी काम कर रहे होते हैं, आज भी धंधा सब कुछ कर रहे होते हैं। चलना फिरना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। और एक आदमी जो इतनी सुख सुविधाओं में रहता है, उसके साथ अगर ऐसी बात करना कि जी ये सीधा खड़े होकर चल रहे हैं, उससे ज़्यादा 10 साल उम्र बढ़े हैं हमारे खड़गे साहब, उनका भी स्वास्थ्य बढ़िया है, वो भी चलते हैं, सीधे खड़े होकर बात करते हैं, सीधे खड़े होकर सभा को संबोधित करते हैं। इसमें कौन सी नई चीज़ हो गई? ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें तो ऐसा दिखाना है जैसे पहले ही व्यक्ति एक अकेला ऐसा है पूरे विश्व का जो 75 साल की उम्र में पहुंचा हो। ये दिखाया जाता है कि एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो 75 साल की उम्र में हो। मेरे पिताजी भी 75 साल के थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास आता जाते हैं, सब काम करते थे। हमारा फ्लैट 4थी मंजिल पे था पहले, उसमें लिफ्ट भी खराब थी, कई दिन तक खराब पड़ी थी, जीना उतरना चढ़ना लगातार करते थे, बाजार से सामान भी लेके आते थे, कोई कमी नहीं थी, फर्स्ट क्लास चलते फिरते थे। और यहाँ सैकड़ों लोग अभी आपको मिल जाएंगे, 75 प्लस भी होंगे, 80 प्लस भी होंगे, और आराम से बढ़िया चलना फिरना सबका सब शानदार चल रहा होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसा व्यक्ति जो सुख सुविधा में रहने वाला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 80,000 रुपये किलो का मशरूम खाया जाता है, काजू की रोटी खाई जाती है, तो ऐसे लोगों को लेके आप बात करी जाए, फिर वो तो स्वस्थ रहेंगे तो, और हम थोड़ी रहेंगे। वो आप कह रहे हो जब स्वस्थ हैं तो फिर उनके रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं लोग? खुद ही लोग उन्हें अपने आप ही तो करी थी रिटायरमेंट की बात कि 75 साल की उम्र होने के बाद में मार्गदर्शन मंडल में जाना जाएगा। मुरली मनोहर जोशी जो हैं वो क्या 75 साल की उम्र में एक्टिव नहीं थे, वो भी थे। आडवाणी साहब को भी उन्होंने रिटायर करा, अटल जी को भी रिटायर करा, और बाकी लोगों के लिए भी नियम बनाया जो 75 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा उसे हम मार्गदर्शक मंडल में रखेंगे। लेकिन आज जब अपने ऊपर बात आ गई है तो कौन सा 75 साल, कैसा 75 साल? अरे भैया ऐसा नहीं कुछ होता, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था ये। इससे पहले देखा आपने मोहन भागवत जी है, उनके बारे में भी ये कहा गया था कि 75 साल की उम्र होने पर वो रिटायरमेंट ले लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मैं एक्टिव हूँ, अभी तो मैं कम से कम 10 साल और सेवा कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है उन्होंने भी इसको डिनाई कर दिया, मोदी जी भी डिनाई करेंगे। सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते, रिटायरमेंट तो बड़ी दूर की बात है, सत्ता छोड़ ही नहीं सकते। वो तो एक एक जगह वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे उनका जाना जायज़ भी नहीं है। कोई पुल का उद्घाटन है तो मोदी जी नजर आएंगे आपको, कोई नई सड़क बन रही है उसका उद्घाटन है तो मोदी जी नजर आएंगे आपको, कोई नई रेल शुरू हो रही है, वंदे भारत हो रही है, रेल मंत्री हमारा सिर्फ रेल बनाने के लिए, हर जगह आपको मोदी जी दिखेंगे, हर जगह उद्घाटन करते वही दिखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों का उद्घाटन करते नजर आ जाते हैं। आने वाले टाइम में आपको यहाँ गलियों का, सड़कों का, नालियों का, इनका उद्घाटन करते भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी जैसे कुछ दिन पहले जब पहलगांव हमला हुआ था, मोदी जी ने कहा था टेरर और टॉक पाकिस्तान के साथ एक साथ नहीं हो सकती जी। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ है, बिल्कुल। उसे कैसे देखते हैं राष्ट्रवाद की नज़र से आप? बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये, और क्या है इसके अलावा? सबसे बड़ी बेशर्मी है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन उसी तरह इनके RSS के अभी एक व्यक्ति से सवाल पूछा गया था, आपने तो कहा था खून और पानी साथ नहीं बहेगा, तो उन्होंने कहा मैंने खून और पानी के लिए कहा था, क्रिकेट मैच के लिए थोड़ी कहा था। और उसके बाद हमारे सूर्य कुमार यादव का, कैप्टन साहब का बयान देखिए, ये जीत हमने जो है पहलगाम के शहीदों को समर्पित करी है। तो भाई जितनी मैच फीस मिली थी वो भी तो देते, उनका उत्थान तो होता। मैच फीस में से तो आपने एक पैसा नहीं दिया किसी को भी, ना पहलगाम के शहीदों को, ना उनके आश्रितों को, किसी को भी। लेकिन आपने जीत समर्पित कर दी और हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया। बहुत बड़ा बात कर दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, पूरा क्रिकेट मैच खेल लिया लेकिन हाथ नहीं मिलाया। और उसके बाद वो हमारे अनुराग ठाकुर साहब, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जिनको सबसे पहले इस बात का इल्म होना चाहिए कि उन्होंने कितना गलत काम करा, वो साहब कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम गेम नहीं खेलते तो हमारा उससे बाइकआउट हो जाता, हमें 2 पॉइंट नहीं मिलते। 2 पॉइंट आज देश की गरिमा से ज़्यादा ऊपर हो गए। क्या था ये? मामूली एशिया कप ही तो है, कितने खेलने वाले इसमें? हांगकांग खेल रहा है, नेपाल खेल रहा है, ऐसे छोटे छोटे देश जिनका कोई अता पता नहीं है वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं। एशिया में बड़ी टीमें कौन सी हैं? श्रीलंका हो गई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, बस। और कौन है इनके अलावा? कुछ भी नहीं है। नहीं खेलते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? लोगों ने तो ओलंपिक का भी बहिष्कार करा, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। वो तो कह रहे थे हमारे हाथ में नहीं था। हाथ में कैसे नहीं था? आप बायकॉट कर दीजिए, कौन आपको रोक लेगा? हाथ में क्यों नहीं है आपके? आप साफ कह दीजिए हम नहीं खेलना चाहते, बात खत्म। कौन क्या कर लेगा? आपके ऊपर बैन लगाया जाएगा, या ज्यादा एक सीरीज का बैन लगा देंगे, 2-4 मैचों का बैन लगा देंगे, इससे क्या फर्क पड़ता? लेकिन नहीं, उनके लिए पैसा सर्वोपरि है, पैसा कमाना उनके लिए सर्वोपरि था। उन्हें लगा भारत पाकिस्तान का मैच करा के पहला तो हम ध्यान बटा देंगे, दूसरा हम पैसा कमा लेंगे। हाथ में क्यों नहीं है? BCCI आज इतनी जो है मजबूत हो चुकी है, ACC इतनी मजबूत हो चुकी है, उसमें भारत के बिना कुछ नहीं हो सकता। भारत आज पूरे ICC को भी कंट्रोल करता है, ICC के चेयरमैन भी हैं जैसा, कैसे नहीं हो सकता था? बायकॉट करते आप आराम से होता। इससे पहले क्या कभी बायकॉट नहीं है? इससे पहले कि मैं बायकॉट आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, कब कब बायकॉट हुआ है क्रिकेट का? सीरीज का भी बायकॉट हुआ, मैचों का भी बायकॉट हुआ लगातार। ऐसा थोड़ी क्योंकि पहली बार ये चीज़ हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो रुपया है फायदा पहुंचा है पाकिस्तान को, कल को वही भारत के खिलाफ यूज होगा। बिल्कुल होगा, वो तो जाहिर बात है। जो उन्होंने कमाया वही कमाने के लिए टेरर फंडिंग कर देंगे वो लोग, उसमें कौन सी देर लगाएंगे? वो कभी देर लगाते हैं वो इस काम में? कभी देर नहीं लगाते। 1986 में इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप बायकॉट करा था, तब क्या दिक्कत थी साहब? 1990 में पाकिस्तान ने इंडिया में होने वाला एशिया कप बायकॉट करा। पाकिस्तान बायकॉट कर सकता है लेकिन इंडिया बायकॉट नहीं करेगा, जबकि हम कहते हैं हम कथित विश्व गुरु हैं, हम महामानव हैं, हमारे बिना दुनिया में
में पत्ता भी नहीं हिलता। 1993 में इंडिया पाक तनाव की वजह से एशिया कप ही कैंसिल हो गया था, तब तो पूरा एशिया कप ही कैंसिल हो गया था। तब क्या दिक्कत थी? तब कोई परेशानी नहीं हुई, तब कोई पॉइंट्स नहीं थे, या तब कोई ऐसी भावनाएं नहीं थी, तब भी हुई थी। 2008 में इंडिया ने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया था, बात खत्म। तब बीसीसीआई इतना ताकतवर भी नहीं था, तब की ये बात है। और अब तो बीसीसीआई इतना ताकतवर हो चुका है, पैसे से हर चीज़ से पूरा प्रभाव डाल सकते हैं। गृह मंत्री का बेटा जय शाह बैठा हुआ आईसीसी में, क्या दिक्कत थी? कर सकते थे, लेकिन नहीं करते ना। आप लोगों को, जनता को हमें बेवकूफ़ बनाने का सिर्फ काम है। हमारे लिए राष्ट्रवाद है, उनके लिए कोई राष्ट्रवाद नहीं है। उनके लिए तो खेल चलेगा साथ साथ, बस दिखा दिया हमने हाथ नहीं मिलाया, हमने हाथ नहीं मिलाया। बहुत बढ़िया, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, हाथ नहीं निभाया। उसी हाथ से फेंकी गई बॉल पे तो चौके छक्के उड़ा रहे थे। और इस मैच के बाद आप देख लिए पूरे देश में कितना उबाल है। सिर्फ बीजेपी के लोगों के अलावा किसी ने भी भारत को बधाई नहीं दी, किसी ने बधाई की पोस्ट नहीं डाली, ना पटाखे फूटे। नहीं तो इससे पहले हम मैच जीते थे, पूरी दिल्ली में, पूरे देश में पटाखे फूटा करते थे, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति ने इस बारे में खुशफहमी जाहिर नहीं करी कि हाँ हम जीते हैं तो हमारे को बड़ी खुशी है। सिर्फ भाजपा वाले लगे हुए थे, हाँ 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 हमने हरा दिया, हाँ हाँ हमने हरा दिया। ऐसा बदला लोगे? टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, लेकिन मैच एक साथ चल जाएगा। अर्नब गोस्वामी तो सवाल कर रहे थे जी, सौरव गांगुली से, सचिन तेंदुलकर से, राहुल द्रविड़ के। आप इस जो मैच है इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर रहे हैं? उनसे सवाल कर रहे हैं जिनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने सवाल करा सचिन तेंदुलकर से, क्या वो क्रिकेट बोर्ड में हैं? क्या वो फिलहाल क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वो क्रिकेट के कप्तान हैं? सौरव गांगुली इस टाइम किसी तरह सक्रिय रूप में है? जो भी उन तमाम लोगों से उन्होंने सवाल पूछे, क्या वो सक्रिय रूप में है? क्या उनके हाथ में कमान दे रखी है बीसीसीआई की या एसीसी की या आईसीसी की? नहीं दे रखी, तो लेकिन उन लोगों से सवाल पूछा जाएगा। ये तो बिल्कुल वही हुआ, मैं यहाँ खड़ा होकर भाई साहब से पूछूं, भाई साहब आपने ये काम क्यों नहीं करा? भाई साहब का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर का आपने सड़क क्यों नहीं बनवाई? भाई साहब कहेंगे मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ भाई, मेरा इससे क्या लेना देना? भाई साहब ये गंदगी बहुत हो रही है, आपने सफाई क्यों नहीं कराई? एमसीडी के कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी है सफाई करवाएंगे, जो जिम्मेदार होगा उसी से सवाल करा जाएगा। लेकिन अर्नब गोस्वामी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जय शाह से सवाल कर सके, गृह मंत्री से सवाल कर सके। जब आपको क्या लग रहा है क्यों ऐसा हुआ है? देखिए साफ साफ डर है, टेरर है, और कुछ नहीं है। लगातार ये डरा के रखने वाले लोग हैं, डरा के रखते हैं, तो आगे उनकी हिम्मत नहीं है। मीडिया की, या भांड मीडिया जिसे कहा जाता है आज की डेट में, सर्वाधिक निकृष्ट रूप है आज की डेट में मीडिया का, जिसको बिल्कुल भांड, सिर्फ उन्हें सत्ता की चाटुकारिता करनी है, सत्ता लोलुपता है उनके पास, सत्ता की वाहवाही करनी है, उसके अलावा सवाल पूछने की उनमें हिम्मत नहीं है। रीढ़ विहीन प्राणी हो चुके हैं, सारे सवाल उनके लिए विपक्ष के पास रिजर्व होते हैं। विपक्ष से फौरन सवाल पूछेंगे। 2.25 साल से मणिपुर मोदी जी ने गए थे, एक बार भी सवाल नहीं पूछा कि मोदी जी क्यों नहीं जा रहे, साहब मोदी जी क्यों नहीं जा रहे। अब चले गए तो ऐसा प्रचारित कर दिया पता नहीं मोदी जी ने वहाँ सारी शांति बहाल कर दी हो। लेकिन राहुल गांधी जब तक नहीं गए थे तब रोज सवाल पूछते थे, राहुल गांधी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। जब वो होके आ गए तो राहुल गांधी तो राजनीति करने गए। ये इन्हीं की एक चैनल की रूबी का लियाकत है, प्रवक्ता उसी का बयान था कि राहुल गांधी वहाँ पे तो अपनी राजनीति चमकाने गए हैं। अब मोदी जी अपनी राजनीति चमकाने नहीं गए। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि मणिपुर के नाम में ही मणि है। हाँ, मणिपुर के नाम में मणि है, लेकिन आप मणिपुर का ध्यान नहीं रखते, आप मणिपुर का ध्यान रखते हो। जहाँ से आपको पैसा मिलता है आप महाराष्ट्र का ध्यान रखते हो, जहाँ से आपको सत्ता मिलने की उम्मीद लगती है बिहार से, वहाँ का आप ध्यान रखते हो। अब लगातार दौरे बिहार में हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी वजह की बात आप ये देखिए, रोज प्रचारित करा जाता है हर दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया पे, मोदी जी ने आज तक छुट्टी नहीं ली, 11 साल के जीवन काल में आज तक छुट्टी नहीं ली। अब ये बिहार में जितनी भी रैलियां हो रही हैं सारी सरकारी खर्चे पे हो रही हैं। आपने छुट्टी नहीं ली तो इसका मतलब आप सरकारी खर्चे का दुरुपयोग कर रहे हो ना, सारे सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। अगर आप वास्तव में सरकारी खर्चे पे दुरुपयोग नहीं करना चाहते तो जाइए अपने पार्टी के खर्चे पर। लेकिन तमाम जो है रोज एक एक रैली कई कई करोड़ रुपए में जाके बैठती है। उस दिन जो उनके सिक्योरिटी पे खर्च होता है 2.5 करोड़ रुपए रोज का, तो उनका एसपीजी का खर्चा है जो उनके साथ जाता है और एक दिन पहले वहाँ पहुँचता है, सारे इंतजाम देखता है, कई करोड़ रुपए में जाके रैली बैठती है। लेकिन फिर भी प्रचारित करा जाता है अरे नहीं मोदी जी तो बहुत बढ़िया है, वो कभी छुट्टी नहीं लेते।